दिल्ली और हरियाणा में मानसून की दस्तक के साथ भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने लगी है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। हालांकि बारिश के साथ कई जगह व्यवस्थाओं की भी पोल खुलती नजर आई है। फतेहाबाद की भूना में पाइपलाइन कार्य के बाद अधूरी सड़क मरम्मत की वजह से सड़क जो है धंसती हुई नजर आई। कई ट्राले फंस गए, सीमेंट से भरा एक ट्राला पलट गया। ऐसे में बारिश से पहले की गई तैयारियों को और सड़क मरम्मत के काम पर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो भूना में कई ट्राले फंसे, सीमेंट से भरा ट्राला पलट गया। सड़क मरम्मत पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ है क्योंकि मानसून की एंट्री के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन कुछ तस्वीरें आप देखिए, अभी एक दिन की बारिश और हालात कैसे। तो भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन एक बार फिर से सड़क धंसने की खबरें सामने आई हैं। फतेहाबाद में बारिश से सड़क धंस गई और इसके साथ आपको बता दें कि भूना में कई ट्राले फंस गए, सीमेंट से भरा ट्राला पलट गया। तो इस तरीके की घटनाएं अब एक दिन की बारिश से सामने आई है। अब पूरा अगर मानसून का सीजन देखा जाए तो अब क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि तमाम तैयारियां तो की गई मानसून के लिए, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, नालों की सफाई हो, सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, ये तमाम चीजें की गई हैं। लेकिन अब उसका असर कितना हुआ दिखता हुआ नजर आएगा, वो अगर अभी तस्वीरें आप देखें तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ जगहों पर किस तरीके की जानकारियां सामने आई हैं। तो फतेहाबाद में बारिश से सड़क धंसी। अब ये देखिए, जलभराव की समस्या, यहाँ पर भी एक वाहन पानी से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। भूना में कई ट्राले फंस गए हैं। सड़क मरम्मत पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर सड़क की मरम्मत कराई गई है तो इतनी सी बारिश में वो सड़क कैसे धंसती हुई नजर आई, कैसा मटेरियल वो सड़क के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए, आपको बता दें कि मॉनसून की एंट्री हुई है और अब हम कल से अगर हम जिक्र करें, हालांकि बताया जा रहा था कि 2 जुलाई और 3 जुलाई को मौसम सुहावना होगा और हम कल से ही देख रहे हैं हरियाणा के कई जिलों में कल बारिश हुई और वाकई अगर देखा जाए मौसम तो काफी सुहावना, टेम्परेचर डाउन होता हुआ मौसम का नजर आ रहा है। गर्मी जो ज्यादा पड़ रही थी उससे राहत लोगों को जरूर मिली है, कहा जा सकता है। लेकिन इस राहत के बाद से थोड़ी आफत जरूर लोगों को झेलनी पड़ जाती है। जैसे कि भूना में कई ट्राले फंस गए क्योंकि जब इतनी ज्यादा बारिश के बाद से ट्रैफिक, वैसे ही आप देखते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। उसके बाद से देखा कि अगर सड़क मरम्मत की गई है तो इतनी सी बारिश में उस सड़क के क्या हालात है, वो सड़क धंस गई। अब सवाल खड़े होते हैं उन अधिकारियों पर जिन ठेकेदारों ने सड़क को बनवाया होगा। अगर नई सड़क है तो इतनी सी बारिश में धंस कैसे सकती है, तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। जितेंद्र मोंगा फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और गगन सांगर भी कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। अब फतेहाबाद में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सड़क धंसी है और नई वो सड़क थी जो बताई जा रही है जिसका निर्माण हुआ था, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं अभी से। अगर इतनी सी बारिश में ये हाल है तो आने वाले मानसून सीजन में क्या कुछ रहेगा? जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? चलो ठीक है, गगन के पास रुक कर लेते हैं और जितेंद्र के बाद में रुक करेंगे। अब गगन, अगर कुरुक्षेत्र का जिक्र करें, अभी मौसम वहां पर कैसा है? और फिलहाल जिस तरीके की जानकारियां सामने आ रही है कि कहीं जलभराव की स्थिति देखने को मिली, हालांकि इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है कि इतना ज्यादा जलभराव लोगों को देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद सड़क मरम्मत को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सड़क धंसती हुई नजर आ रही है और ट्राला पलट गया है। तमाम जानकारियां, खबरें लगातार अब कल से हमें देखने को मिल रही है। आने वाले और दिनों में क्या हालात रहेंगे? बिल्कुल, जब इसका बात की जाए तो देखिए, कल पूरे प्रदेश के कई जिलों के अंदर बूंदाबांदी हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने सोचा कि देखिए मानसून की बरसात शुरू हो रहा है तो ऐसे में राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन हल्की फुल्की बरसात के बाद जो है गर्मी, कह सकते हैं कि उमस भरी गर्मी की बात जो है झेलनी पड़ रही है। कभी आप देखिए, अभी की बात की जाए तो तकरीबन टेम्परेचर जो है 31 से 32 डिग्री कुरुक्षेत्र का
दर्ज किया जा रहा है। और अभी देखिए थोड़ी बहुत ही बरसात हुई है जिसकी वजह से पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति जो है देखने को मिली है। अभी मानसून पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हुआ है। इससे पहले ही जो तस्वीरें जो सामने आई है कि जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही है, तो ऐसे में बड़े सवाल जो है प्रशासन पर उठते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि हर बार देखिए दावे किए जाते हैं, अभी पूर्ण रूप से बरसातें शुरू नहीं हुई है। जब बरसातें शुरू हो जाएगी पूर्ण रूप से तो क्या हाल जो है देखने को मिलेगा। देखिए हर बार प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि जलभराव की स्थिति नहीं होगी। जलभराव होने की वजह से कई जगह हादसे होने की भी खबर जो सामने आती है। देखिए बरसात इसके बाद जो है पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में जलभराव हुआ, कई जगह हादसे भी देखने को मिले। ऐसे में बड़े सवाल जो है प्रशासन पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी मानसून पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हुआ है, तो ऐसे में आने वाले समय में काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ सकता है। देखने को ठीक है, लौटूंगे आपके पास। जितेंद्र मोंगा भी हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, फतेहाबाद से भी कुछ खबर सामने आई है कि सड़क मरम्मत पर सवाल उठ रहे हैं। जो लगातार जिस तरीके से अब बारिश हो रही है, ऐसे में देखा जा सकता है कि आगे भी कुछ इस तरीके की समस्याएं देखने को मिले। सड़क धंसने की खबर भी सामने आई है, क्या ज्यादा जानकारी? यह खासतौर पर मानसून की पहली बारिश फतेहाबाद में कही जा सकती है। और फतेहाबाद का जो भूना इलाका है पहले भी काफी सेंसिटिव रहा है। जब मानसून आया है तो यहाँ पर जल भरा हुआ है, लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा है। इसको लेकर एक पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, लेकिन पाइपलाइन को बिछाने का जो लास्ट समय था वो 15 जून तक दिया गया था प्रशासन के द्वारा। भी 15 जून तक इसका कार्य पूरा हो जाए, लेकिन ये कार्य 60 से 70% ही हो पाया। और यही कारण रहा कि जैसे ही बरसात कल आई है, मानसून की देर रात में बरसात हुई है, इसके कारण सड़कों पर जो गड्ढे बने हुए थे पाइपलाइन डालने के लिए, उसमें कई वाहन रखते हुए नजर आए। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है और स्थिति काफी भयावह हो गई है। जी बिल्कुल, तो अभी से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि मानसून की पहली बारिश में जो हालात हैं, आगे क्या कुछ हालात देखने को मिलेंगे। तैयारी कैसी चल रही है मानसून की और किस तरीके की चीजें इस बार देखने को मिली? क्या वाकई लग रहा है कि इस बार भी जलभराव की समस्या होगी? ऐसी तमाम समस्या से जूझना पड़ेगा लोगों को? जितेंद्र, ये साफ तौर पर प्रशासन द्वारा ये फोटो सेशन तो बहुत किया जाता है कि डीसी महोदय ने आज यहाँ दौरा किया है, वहाँ दौरा किया। भूना का दौरा भी फतेहाबाद के डीसी लगातार कर रहे थे, लेकिन एक ही बरसात ने ये पोल खोलकर रख दी है कि जब आपको पता था कि मानसून सिर पर आ रही है तो तब तक आपने पाइपलाइन क्यों नहीं डाली, जबकि भूना के हर 2 साल में ये हालात देखने को पिछले 2 सालों से लगातार मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही है और ठेकेदार की भी लापरवाही कही जा सकती है। इसने मानसून सिर पर आ गया तब तक भी पाइपलाइन का कार्य पूरा नहीं किया। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। गगन भी लगातार हमारे साथ कुरुक्षेत्र से बने हुए हैं। गगन, अगर बात की जाए मानसून की तैयारी को लेकर, तो आपको लग रहा है कि तैयारियां अगर की गई हैं तो जमीनी स्तर पर वो देखने को मिल रही हैं, अगर हम पहले दिन की बारिश का जिक्र करें? बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि हर बार प्रशासन की तरफ से कई जो टेंडर दिए जाते हैं सीवरेज को लेकर, नालों को साफ सफाई को लेकर, कि देखिए जब भी अधिकतर जो है जलभराव की स्थिति होती है, वो सीवरेज में जो बड़े नाले होते हैं उनकी सफाई ठीक से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो है सड़कों पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति जो है देखने को मिलता है। इस बार भी देखिए तस्वीरें जरूर देखने को मिली, टेंडर्स निकाले गए, लेकिन जो टेंडर्स निकाले जाते हैं वो देरी से निकाले जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है लोगों को ही, आम जनता को इसको लेकर जो है दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। देखिए अभी कह सकते हैं कि अभी प्रशासन पूर्ण रूप से भी शुरू नहीं हुई है, और कह सकते हैं कि दावे जो प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं। जमीनी स्तर की बात की जाए तो बिल्कुल भी प्रशासन नहीं ध्यान देता है। जो चीजें 1 महीने पहले होनी चाहिए, सीवरेज और नालों की सफाई समय पर अगर करवाई जाए तो जलभराव की स्थिति नहीं देखने को मिलती है। सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए, मुख्य बाजारों की बात की जाए, अधिकतर जो है तस्वीरें जो सामने आती है कि जलभराव की स्थिति बढ़ जाती है, इसकी वजह से जो है काफी नुकसान भी हो जाता है। कई जगह गड्ढे जो होते हैं उनकी गड्ढों में कई हादसे भी हो जाते हैं। कई बार बच्चे या कोई व्हीकल भी जो है जिसकी व्हीकल भी गड्ढों के अंदर गिर जाता है, तो हादसे आने की खबर जो है ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं, जब इसका दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं। और इस बार भी इसी तरीके के दावे जो है प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसानों को लेकर बात की जाए, किसानों के चेहरे जरूर खिलते हुए अभी नजर आ रहे हैं कि धान की फसल की समय पानी की मात्रा अधिक लगती है, तो किसानों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो जलभराव की स्थिति की वजह से जो है तमाम जो मुख्य सड़कें हैं या स्वास्थ्य स्थान है, वहां पर जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में
दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। अगर प्रशासन अपना काम सही समय पर करे तो ऐसी जल भराव की तस्वीरें जो है पूरे प्रदेश से नहीं सामने आएगी, ना ही कोई हादसे होंगे। जी जविष्का। करनाल का भी हाल जान लेते हैं। विकास हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। विकास, करनाल में अभी कैसी स्थिति, ताजा हालात का अगर हम जिक्र करें, कल बारिश हुई है, अभी तक कोई समस्या का सामना करना पड़ा हो या फिर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग? हाँ बिल्कुल चविष्का, मैं आपको जानकारी देता हूँ। करनाल में एक बार फिर मौसम में दिक्कत हुई है और करनाल में बीते दिन जो देखा गया है कि पूरी बारिश होती है, जिसके चलते करनाल की भीषण गर्मी का जो प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, उससे पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। और आज के वक्त तक आपके 3 डिग्री तक पहुंचे और हल्का बूंदाबांदी जो है करनाल में लगातार नजर आ रही है। देखा जा रहा है जिस प्रकार से भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और इसी तरह से कहीं ना कहीं जुलाई महीने की शुरुआत में देखा गया करनाल गाँव के जो कहीं ना कहीं बारिश होने के लगातार जो है 25 दिन से बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं करनाल की जनता को पूरी तरह से लहर और जो जीवन का भीषण गर्मी से पूरी तरह से अस्तव्यस्त होता नजर था, जो पूरी तरह बाजार की रौनक की बात करते हुए पूरी तरह से खत्म होती नजर आई। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जुलाई महीने की शुरुआत में ही बारिश देखने को मिली और जो लगातार कहीं ना कहीं 12-13 घंटे की बारिश हुई है, जिसके चलते करनाल की जनता को राहत मिली। और आज की रात आज आपको बता दें कि आज भी पूरी तरह से बादल छाए है, ठंडी हवाएं चल रही है, तेज हवाएं चल रही है, जिससे कि लगातार हल्का बूंदाबांदी और ये करनाल में नजर आ रही है। मानसून को लेकर जो तैयारी की गई थी, आपको लग रहा है कि मानसून की तैयारी इतनी है कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी आगे? बिल्कुल, कई मौसम तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं विकास की व्यवस्था की हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो रहा है, नदियों में कुछ तरह से पानी इकट्ठा होना रहा है, क्योंकि तस्वीरें बिजली स्तर करने वाले जिस तरह से जिला प्रशासन दावे कर रहा था कि हमने 30 तारीख तक जो डेडलाइन रखी हुई है, 3 जुलाई तक जो ट्रेन की बात करी, नाली की बात है, पूरे तरह से सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है और जो समीक्षा बैठक की गई थी उसमें भी रिपोर्ट की गई थी। मगर देखा जा रहा है कि कई जगह ऐसी है करनाल की जो स्मार्ट सिटी का दावा करती है, अभी भी पॉलीफॉन सा होने जा रहा है, जिस प्रकार से पूरी तरह से नाले भरे हैं। अभी प्रशासन आज से प्रशासन कहीं ना कहीं सड़कों को और नालों की सफाई अभी भी तुरंत जारी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से 30 जून को हरियाणा सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है कि 30 जून एक डेडलाइन रखी गई है कि नाले की सफाई दुरुस्त होनी चाहिए और मरम्मत कार्य इस वर्ष तेजी होना चाहिए। मगर दिखता है कि करनाल स्मार्ट सिटी बिल्कुल ये दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से करनाल में नाले पूरी तरह से भरे हैं, हम यहाँ पर अतिथि खड़े मौके पर यहाँ की रोड पहली है, कहीं ना कहीं और यहाँ पर नाले 4 तरह से नाले बने हैं, मगर फिर भी दो नाले पूरी तरह से ओवरफ्लो होते नजर आ रहे, पानी इकट्ठा होता है नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से प्री मानसून एक्टिव हो रहा है उसी तरह से जिसके मामले भी करना होगी सरकार से पानी अगर नालों में इस प्रकार से पड़वा है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अब गगन, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अभी हम बात करें कि कल की बारिश का, तो ये मॉनसून एक्टिव हो गया है या फिर अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाए या फिर इसको कहा जाए कि प्री मॉनसून एक्टिव हुआ है? आईएमडी द्वारा क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि प्री मॉनसून जो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि प्री मॉनसून जल्दी आएगा, 20 तारीख तक जो है प्री मॉनसून आ जाएगा। लेकिन देखिए मॉनसून पूर्ण रूप से जो एक्टिव होने के लिए जो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि 30 तारीख तक जो है मॉनसून जो है एक्टिव पूर्ण रूप से जो हो जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये प्री मॉनसून की हरियाणा के अंदर अभी एंट्री है। ऐसे में अभी 2 से 4 दिनों तक इसी तरीके से कभी बरसात होगी, कभी धूप निकलेगी, इसी तरीके का जो है मौसम रह सकता है। फिर उसके बाद जो है मॉनसून पूर्ण रूप से जो है हरियाणा के अंदर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद तस्वीरें जरूर देखने लायक होगी कि जो प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि धरातल पर कितने सफल है और कि जो दावे किए गए थे कि उससे लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही, जनता को, आम जनता को परेशानियों का कोई सामना वो नहीं करना पड़ा। ये कुछ सब चीजें जो है जब मॉनसून पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगा, ये सब चीजें तब देखने को मिलेगी कि जमीनी स्तर पर कितने दावे जो है सफल है। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्र का जो तापमान जो है 31 से 32 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद लोगों ने सोचा कि गर्मी से जो है रात जरूर मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन अभी धूप निकली हुई है और कह सकते हैं कि उमस भरी गर्मी की जो हमार जो है लोगों को अभी झेलनी पड़ रही है। लेकिन साफ तौर पर हम एक चीज और जरूर चविष्का कहना चाहूंगा कि जो टेंडर्स दिए जाते हैं, जो नगर पालिका है, नगर परिषद या नगर निगम की तरफ से कि नाले या सीवरेज की सफाई जो है समय समय पर
कराई जाए, लेकिन जो टेंडर होते हैं वो थोड़ा देरी से होते हैं, जिसकी वजह से सफाई, सीवरेज और नालों की सफाई सही समय पर नहीं हो पाती है। जब मानसून सिर पर आ जाता है तब जाकर जो है सफाइयों पर खासा तौर पर जो है ध्यान दिया जाता है। इस पर कह सकते हैं कि प्रशासन की ये बड़ी चूक है, जिसकी वजह से जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है और हादसे होने की भी आशंका जो है ज्यादा बढ़ जाती है। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि प्री मानसून की हरियाणा के अंदर एंट्री होने जाती है, तो ऐसे में गर्मी से राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। जी बिल्कुल गगन, अभी तो राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि इससे 2 दिन 3 दिन पहले का आप जिक्र करें तो आपने देखा कि लोग कितनी ज्यादा गर्मी झेलने को मजबूर हो गए थे। अभी फिलहाल राहत है, लेकिन अब जैसे आप बता रहे हैं कि आईएमडी द्वारा कहा गया है कि प्री मानसून एक्टिव हुआ है हरियाणा में, तो अब क्या लग रहा है 2-4 दिन तक फिर से ऐसे बारिश रहेगी क्या? उसके बाद फिर से गर्मी झेलनी पड़ सकती है लोगों को? इस बार का जो मौसम रहा है 24 का, जो नौतपा के बीच में भी बरसातें देखने को मिली है, इस बार मौसम थोड़ा उथल पुथल जरूर देखने को मिला है। अभी 2 से 3 दिनों तक किसी तरीके का मौसम जो है रह सकता है, फिर से जो है लोगों को नीचे जो है पड़ सकती है। फिर उसके बाद जो है मानसून पूर्ण रूप से जो है हरियाणा के अंदर तब जाकर जो है गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन कल की बरसात के बाद जो है उमस भरी गर्मी जो कह सकते हैं कि उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में अलग अलग जो है बरसातें हुई है, कहीं पर मौसम सुहावना होता है भी नजर आया। कई जगह पर लोगों ने राहत भरी सांस ली गर्मी से। लेकिन बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद लोगों को सोचा कि गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तस्वीरें कुछ और निकलकर जो है सामने आई। लोग जो है उमस भरी गर्मी की जो है मार जो है झेलते नजर आ रहे हैं। टेम्परेचर पे अभी 31 से 32 डिग्री तक जो है दर्ज किया जा रहा है। लोगों को यही है कि जल्दी मानसून हरियाणा के अंदर हो और ताकि इस चिपचिपी और उमस भरी गर्मी से जो है निजात जो है मिल सके। जी चलिए, बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब करनाल का हाल भी एक बार फिर से जान लेते हैं। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, करनाल में आपने बताया कि ठीक ठाक बारिश हुई है, मौसम में बदलाव देखा गया है, लेकिन इस बीच अगर ये जानकारी सामने आ रही है, आईएमडी द्वारा कहा जा रहा है कि प्री मानसून एक्टिव है, यानी कि कुछ दिन ऐसा मौसम रहेगा, इसके बाद आने वाले दिनों में फिर से एक बार लोगों को गर्मी झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल सर, इसका मैं आपको बता दूं कि करनाल में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। कहीं ना कहीं 1 जुलाई महीने के शुरुआत में देखा गया कि सुबह से ही बारिश होना शुरू हो गई और कम से कम यह बारिश 4 बजे तक चली। मगर अभी आज के दिन की बात करें तो आज की सुबह से बारिश होती नजर आ रही है और हल्का बूंदाबांदी लगातार होती नजर आई है। इस प्रकार से लगातार बूंदाबांदी होती नजर आ रही है। इस प्रकार से जो करनाल की जनता में खुशी भी जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता दिन देखी कहीं ना कहीं प्री मानसून एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है। और बारिश होती नजर किसानों की बात करते हैं, किसानों में भी तो पानी में जाती है। देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो खाद की बिजाई होती नजर आती है पानी के अंदर, जिस तरह फसल लगाती जाती है उसमें धीरे धीरे वर्षा चल सकती होती है। उस प्रकार से धीरे धीरे वर्षा हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। शुरू में देखा जाता है कि किस प्रकार के बीज बोया जाता है, उसमें हल्का पानी की आवश्यकता होती है, तो बढ़ते ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से कहीं ना कहीं किसान सस्ते की लगा कर जाता है। धीरे धीरे जो है मानसून तरह से एक्टिव होगा और लगातार बाढ़ की सुविधा मिलेगी और नहरों की पानी लगातार जो किसान नेता वगैरह उनसे राहत मिलेगी और नेचुरल जो पानी होता है कि बारिश के काम माध्यम से जैसे फसल उपजाऊ होगा। ठीक है, राजीव सुल्तानिया भी हमारे साथ महेंद्रगढ़ से जुड़ गए हैं। राजीव, महेंद्रगढ़ का क्या हाल है फिलहाल? कल की बारिश के बाद से कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आज सुबह से महेंद्रगढ़ जिले में बरसात हो रही है और अभी तक जो है 1 घंटे के दौरान 19 mm बरसात हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, क्योंकि कल उमस भरी गर्मी जो थी वो पूरे दिन रही और तापमान जो था वो 41 डिग्री के पार जो है बना हुआ था। ऐसे में भीषण गर्मी से स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन रात्रि के समय अचानक मौसम बदला और मौसम बदलने की वजह से जो सुबह बरसात हुई है उससे काफी तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और अभी हम बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का तापमान 32-33 डिग्री के आसपास बना हुआ है, क्योंकि 8 से 9 डिग्री जो है वो तापमान में गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में भीषण गर्मी से काफी स्थानीय लोगों को राहत मिली है। और मौसम विभाग का यही कहना है कि अब की बार जो मानसून है वो 2 दिन की देरी से पहुंची है, क्योंकि 12 साल के दौरान अब की बार ऐसा हुआ है कि 2014 में भी मानसून जो थी वो 29 तारीख की बजाय 1 जुलाई को पहुंची थी, क्योंकि अमूमन हरियाणा प्रदेश के अंदर
29 जून के आसपास मानसून जो है वो दस्तक दे जाती है, लेकिन अब की बार 48 घंटे की देरी के साथ मानसून हरियाणा प्रदेश में पहुंची है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो जो हल्की बरसात हुई है उससे तापमान में भी काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। लेकिन आईएमडी का यही कहना है कि 7 तारीख तक मौसम जो है वो लगातार परिवर्तनशील बना रहेगा और बरसात देखने को मिलेगी, जिससे प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बरसात होगी और उससे तापमान में काफी जो गिरावट है वो देखने को मिलेगी। जो बरसात हुई है इससे किसानों के चेहरे पर भी काफी खुशी छाई हुई है, यानी कि जो फसल किसानों ने लगाई हुई थी उसमें फसल में काफी फायदा जो है वो हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि थी वो देखने को मिल रही थी। ऐसे में जब लगातार तापमान बढ़ रहा था तो किसानों की फसल थी वो भी खराब हो रही थी। लेकिन अभी जो बरसात हुई है उससे काफी फायदा जो है वो किसानों को हुआ है और किसानों के चेहरे पर रौनक जो है वो छाई हुई है और अगले 2 से 3 दिन के दौरान और भी तेज बरसात होने की उम्मीद है। जी सविस्का जी। तो बिल्कुल अभी और भी बरसात होने की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है एमडी द्वारा कि 3 से 4 दिन अगर हम देखें तो मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से लोगों को गर्मी झेलनी पड़ सकती है। अब राजीव, अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ जिले में कल बारिश जो हुई है, कई जगहों से तस्वीरें सामने आई है कि जलभराव की समस्या भी हुई है, या फिर अगर सड़क मरम्मत का जो कार्य चल रहा था उसके बाद सड़क धंसती हुई नजर आई है। कई सारी समस्याएं देखने को मिली। महेंद्रगढ़ में कोई इस तरीके की समस्या जिससे लोगों को परेशानी हुई हो, अगर हम सिर्फ एक दिन का जिक्र अभी करें तो? जी बिल्कुल सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा नगर पालिका प्रशासन के द्वारा तमाम जो दावे किए जा रहे थे कि भाई शहर के अंदर जितने भी नाले हैं उनकी सफाई का कार्य पिछले कई दिनों से किया जा रहा था, लेकिन हल्की से बरसात होने पर ही शहर के अंदर जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हो पाई है, क्योंकि बरसात जो है वो 19 mm हुई है। लेकिन जैसे ही मानसून की लगातार बरसात होगी और ज्यादा बरसात यहाँ पर होगी तो वो सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के जो दावे हैं वो किए जा रहे थे कि शहर की जो गंदे नालों की जो सफाई है वो समुचित रूप से करवाई जा रही है और नालों की जो सफाई का कार्य था उसका भी टेंडर जो है वो लगाया गया था और ठेकेदार के द्वारा जेसीबी के माध्यम से लगातार पिछले 1 माह से गंदे नालों की जो सफाई थी उसका कार्य चल रहा था। लेकिन अभी भी अधिकतर नाले जो हैं वो शहर के अंदर गंदगी से हटे पड़े हैं और जिनकी सफाई नहीं हो पाई है। लेकिन कागजों के अंदर जो सफाई का कार्य है वो बिल्कुल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन धरातल स्तर पर हम उनकी बात करें तो उनमें कोई सच्चाई जो है वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो आज बरसात हुई है 19 mm उससे भी जल भराव की जो स्थिति थी वो उत्पन्न हो गई थी और नाले हैं जो वो ओवरफ्लो होकर सड़क पर पानी है। लेकिन जैसे ही तेज बरसात होगी तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं देखने को मिलेगी और उन समस्याओं की काफी परेशानियां जो है वो स्थानीय लोग जो है वो भुगतने के लिए परेशान रहेंगे। लेकिन फिलहाल की हम बात करें जो हल्की बरसात हुई है उससे तापमान में काफी जो गिरावट हुई है उससे स्थानीय लोगों ने चैन की सांस ली है, क्योंकि हुमस भरी गर्मी पिछले 2-3 दिन से लगातार हो रही थी, जिससे लोग जो थे वो शहर में भी नहीं आ पा रहे थे और लोग अपने घरों पर ही थे, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है तो शहर में भी लोग नहीं आते हैं। बहुत जरूरी कार्य होता है तो ही लोग शहर के अंदर आते हैं। वही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी ये एडवाइजरी जारी की जा रही थी कि जब तापमान बढ़ रहा है तो ऐसे में लोगों के बीमार होने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोग जो है वो सावधान रहे और घरों पर ही रहे और बहुत जरूरी कार्य है तो ही वो घर से बाहर निकले। और उनके द्वारा लोगों को ये भी एडवाइजरी जारी की जा रही थी कि जब तापमान 44 डिग्री के आसपास होता है, दोपहर का समय होता है, तो सिर पर तौल या सूती कपड़े का अवश्य प्रयोग करें। वो सब चीजें पिछले हम 4 दिन से लगातार देखने को मिल रही थी। लेकिन रात्रि के समय जब अचानक मौसम बदला है, मौसम बदलने से यहाँ पर हल्की जो बरसात हुई है, क्योंकि 19 mm बरसात जो है वो हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसून की ही बरसात है और मौसम विभाग का यही कहना है कि अगले 4 दिन के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बरसात होगी, जिससे और भी तापमान जो है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए विकास और राजीव। तो देखिए आपने जाना कि आज मॉनसून के बाद से हम कल से अब तक देख रहे हैं कहां पर किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में और किस तरीके के हालात नजर आएंगे।